हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और आज हम देखेंगे कि जो हमारे टपल्स हैं उनको कैसे अपडेट कर सकते हैं। उनमें जो आइटम है टपल्स के अंदर उनको कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं। अभी जैसे हमारे पास एक्स एक टपल है, ठीक है। इसके अंदर 3 आइटम है। मैं चाहता हूँ जो एप्पल आइटम है इसको मैं ऑरेंज से चेंज कर दूँ, ठीक है। तो वैसे तो हमें पता है कि भाई टपल्स में हम एक बार क्रिएट करने के बाद टपल्स में कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते हम, ठीक है। ना ही ऐड कर सकते हैं ना ही रिमूव कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा है लिस्ट के बारे में और हमें ये पता है कि लिस्ट में हम कुछ भी कर सकते हैं, वो म्यूटेबल है, ठीक है। उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं क्रिएट करने के बाद में। तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे y, जो कि एक लिस्ट हो गई, और उस लिस्ट में हम x पास कर देंगे, ठीक है। ये लिस्ट मेथड है और इसके अंदर हमने x पास कर दिया। इसका मतलब ये है कि y एक जो है लिस्ट हो गया। जैसे ये मैं एक बार रन करके वो दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये y एक लिस्ट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब लिस्ट में हम कोई भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा हमें पता है, ठीक है। तो हम y में एक्सेस करेंगे 0 एलिमेंट, क्योंकि हमें एप्पल को चेंज करना है। तो एप्पल का जो इंडेक्स है वो 0 है, ठीक है। इसको हम रिप्लेस कर देंगे ऑरेंज से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि x में दोबारा सॉरी x ट्रिपल में हम दोबारा असाइन कर देंगे y को, ठीक है। और अब जब मैं x प्रिंट करूंगा तो x में जो एप्पल है, एप्पल की जगह ऑरेंज हो जाएगा। तो सीधी सी बात यह है, हम टपल को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करेंगे कि टपल को पहले लिस्ट बनाएंगे और फिर लिस्ट में चेंज करने के बाद फिर से टपल बना देंगे। यही एक बेसिक तरीका है, ठीक है। ऐसे हम अपडेट कर सकते हैं। मान लो मुझे एप्पल को अपडेट नहीं करना, बनाना को करना है, तो मैं इंडेक्स नंबर यहाँ पे चेंज कर दूंगा। तो बनाना की जगह ऑरेंज आ जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। इन द सेम वे हम अभी तो ये तो हो गया हमें कोई आइटम चेंज करना। हम अभी क्या कर सकते हैं, कोई आइटम ऐड भी कर सकते हैं। जैसे हमें पता है जो अपेंड फंक्शन है, ये लिस्ट के एंड में कोई भी आइटम ऐड करता है। तो मान लो मुझे इस टपल में एक आइटम ऑरेंज और ऐड करना है, तो मैं इसको लिस्ट पहले लिस्ट में कन्वर्ट किया टपल को, फिर मैंने इस लिस्ट में ऑरेंज को जोड़ दिया और फिर मैंने इस टपल को सॉरी इस लिस्ट को टपल बना दिया। टपल जो कंस्ट्रक्टर है उसमें लिस्ट को पास करके, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा तो इसमें 4 आइटम होने वाले हैं। एंड में ऑरेंज जुड़ जाएगा, ये आप देख सकते हैं, एंड में ऑरेंज जुड़ चुका है, ठीक है। तो ऐसे हम ऐड कर सकते हैं। मान लो अब रिमूव करना है, तो जाहिर सी बात है पहले लिस्ट बनाएंगे, फिर रिमूव मेथड का यूज कर लेंगे। हमें पता ही है, ये हम पढ़ चुके हैं। मान लो एप्पल को मुझे रिमूव करना है, तो इसको मैं रिमूव मेथड के अंदर पास कर दूंगा। अब मैं रन करूंगा तो ये मतलब जो आइटम हम पास करेंगे उसको ये रिमूव कर देगा। जैसे अभी बनाना और चेरी ही बचा है इसमें, ठीक है। अभी एक और तरीका है ऐड करने के लिए, ठीक है। इसको हम और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो ये एक्स एक टपल है, ठीक है। इसमें मुझे एक और आइटम ऐड करना है। या तो एक तो तरीका ये है कि मैं लिस्ट बनाऊं, फिर उसमें अपेंड करूं, फिर उस लिस्ट को टपल बनाऊं, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मैंने एक वाई टपल और बनाया है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने ऑरेंज डाल दिया है, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है, हम अगर सिंगल आइटम का एक टपल क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें एंड में कोमा देना पड़ेगा, अदरवाइज वो है कि स्ट्रिंग काउंट कर लेगा इसे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो x है उसको रीअसाइन कर देंगे प्लस इक्वल y, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब अगर ये शॉर्ट एंड है इसका, x प्लस y का शॉर्ट एंड है वो, ठीक है। या तो हम ऐसे लिखें, या फिर मैं कमेंट करके बता देता हूँ, या फिर हम ऐसे लिखें, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब मैं जब रन करूंगा तो एंड में ऑरेंज इसके जुड़ जाएगा। जो हमारा एक्स टपल है इसके एंड में ऑरेंज और जुड़ जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक सिंगल आइटम ही नहीं, मैं मल्टीपल आइटम भी ऐड कर सकता हूँ। मान लो मुझे पीच और ऐड करना है, तो ये मतलब दो टपल को हम डायरेक्टली प्लस ऑपरेटर के साथ जोड़ सकते हैं। मेरा कहने का अर्थ सिर्फ यही है, ठीक है। और ये सब इस द टपल वाले जो अपडेट टपल्स वाला जो पेज है उसमें ये सब दिया हुआ है। आई होप मैंने ये सारा कवर कर दिया होगा। जैसे ये एक ये रह चुका है, जैसे एक टपल है, ठीक है। डेल कीवर्ड हमने पहले भी देखा था लिस्ट को, ये पूरी कंप्लीट लिस्ट को ही रिमूव कर देता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं डेल और जो टपल वेरिएबल का नाम लिखूंगा तो ये उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा अपडेट टपल्स में था। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।